तो नमस्कार, स्वागत है आपका TV1 भारतवर्ष में। आपके साथ हम हैं जितेंद्र। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को कल मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है और यूपी पुलिस वहीं मौजूद थी, क्योंकि उन्हीं की कस्टडी में तो ये दोनों थे, तो सुरक्षा देना भी उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन नहीं, किस तरह से प्लानिंग करके, इसमें आपको प्लानिंग जैसा चीज़ें देखने को मिलेंगी कि क्या पुलिस और आरोपियों की मिली भगत से ऐसा किया गया है या फिर हुआ है। क्योंकि आपको याद होगा कि कल ही एक जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा था, जिसमें वो ये बता रहे थे कि जब पुलवामा हमला हुआ था उस वक्त वो राज्यपाल थे वहाँ के, और उस हमले में हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। तो उन्होंने इस इंटरव्यू में सीधे सीधे सरकार पर निशाना साधा है और वो ये कह रहे हैं कि हमने, क्योंकि रास्ता दूर था, सफ़र जो था वो लंबा था, तो इसलिए हमने गृह मंत्रालय से 5 हेलीकॉप्टर की मांग की थी, लेकिन वो उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया और उनकी मांग को खारिज कर दिया जाता है। तो उसके बाद तो होता क्या है कि जब से सत्यपाल मलिक जी का ये इंटरव्यू चला तो कुछ इस तरह से वायरल होने लगा, और कहीं ना कहीं सरकार को ये लगा होगा कि हमारी नाकामी उजागर हो रही है, कि अगर हेलीकॉप्टर सेना को उपलब्ध करा दिया जाता तो शायद ये घटना ना होती और हमारे देश के 40 जवान शहीद ना होते। लेकिन दोस्तों, सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए कि आखिर ऐसा सरकार ने क्यों किया कि सेना के जवान के लिए हेलीकॉप्टर सरकार नहीं उपलब्ध करा पाई। सोचिए, कितनी जो आरोप हैं तो कितने गंभीर हैं, और उस घटना की सूचना सत्यपाल मलिक जी के द्वारा प्रधानमंत्री को दी जाती है। तो प्रधानमंत्री जी सत्यपाल मलिक जी को कहते हैं कि आप चुप रहिए, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। और उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि हमने उस समय के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी को भी जानकारी दी थी, लेकिन उन्होंने भी चुप रहने के लिए कहा। तो उस चीज को दबाने के लिए सवाल तो अब सबसे बड़ा यही बनता है कि क्या आखिर उस बयान को दबाने के लिए एक नया मोड़ ला दिया जाए, एक नई बड़ी घटना हो जाए, सामने आ जाए, सबका ध्यान उसी में चला जाए। सभी लोग पल पल आप टीवी खोलिए तो अतीक और अशरफ के अलावा आज आपको कल से कुछ नहीं दिखाई देगा। यानी सत्यपाल मलिक जी का वो इंटरव्यू गायब सा हो गया है। क्योंकि अगर वो इंटरव्यू जिस तरह से वायरल हो रहा था
तो सरकार की कितनी बड़ी किरकिरी हो रही थी। और उनके आरोपों को अगर देखा जाए तो सरकार की नाकामी कही जानी चाहिए कि बाकी के लिए, आपकी रैलियों के लिए, चुनाव प्रचार के लिए आपके पास हेलीकॉप्टर थे, लेकिन सेना के जवान के लिए हेलीकॉप्टर नहीं थे, जबकि वही जवान देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवा देते हैं। तो आखिर कहीं ना कहीं सवाल तो उठता है टाइमिंग को लेकर कि आखिर कहीं ना कहीं क्या सरकार, आरोपी और पुलिस की मिली भगत से अतीक और अशरफ की हत्या की गई, और उस हत्या का लाइव वीडियो बताया जा रहा है, पूरे चैनलों में दिखाया जा रहा है, जबकि वहां जिस वक्त गोली आरोपियों ने चलाई तो उस वक्त वहां कई पत्रकार थे और कई आम जनता भी थी, और पुलिस भागकर दूर खड़ी हो जाती है अपनी जान बचाकर, जबकि उनके पास भी हथियार थे, उसका इस्तेमाल भी पुलिस कर सकती थी, आम जनता की सुरक्षा के लिए वो फायरिंग भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, पुलिस भाग देती है। और जब आरोपी अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं, अतीक और अशरफ की हत्या करने के बाद आरोपी जब जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं, तब फिर पुलिस जाके उनको आसानी से पकड़ लेती है। तो दोस्तों, सवाल तो बनता है ये कि आखिर क्यों यूपी पुलिस नाकाम रही है। चारों तरफ से सरकार पर अब गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि अगर पुलिस की सुरक्षा में एक अपराधी की हत्या कर दी जाती है तो आम जनता कैसे बच पाएगी, उसकी सुरक्षा कौन कर पाएगा। फिर सवाल तो यही उठता है। अब हम लेते हैं यहाँ से इजाज़त। देखते रहिए TV1 भारतवर्ष।